नमस्कार साथियों, मेरा पुस्तक मेड़ता में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है मूल किताबें। पिछले कुछ दिनों से मूल किताबों बढ़ता गया है। कारण शिक्षा के कुछ अधिकारियों द्वारा उन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना और उनके दिए गए स्टेटमेंट्स। तो बात करते हैं मूल किताबें होती कौन सी है और कौन कौन सी किताबें मूल किताबों में शामिल है। वे सभी बुक्स जिनका चलन स्कूलों में होता है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनका प्रकाशन होता है, वे किताबें सभी मूल किताबें होती है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में चलने वाली सरकारी स्कूलों में जो चलती है एनसीईआरटी बुक्स जो मूलतः मूल किताबें ही है और गवर्नमेंट द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, आरबीएसई की बुक्स है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है, एससीईआरटी की बुक्स है, वो सभी गवर्नमेंट बुक्स है। इनके अलावा जैसे गवर्नमेंट उपक्रम गवर्नमेंट संस्थाओं द्वारा जो किताबें छपती है वो भी आपको मूल किताबों में शामिल होती है। मतलब जिनका प्रकाशन सरकार द्वारा या सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें अगली कड़ी में हम बात करते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताबें, या फिर जैसे आप बात कर सकते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वो भी मूल किताबों में और सरकारी उपक्रम से छपती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मासिक पत्र पत्रिकाएं आती है जो हर महीने या कुछ महीने 2 महीने के अंतराल में छपती रहती है। जैसे सुजस बुक्स आती है, जैसे अपने राजस्थान में सुजस आती है, वो गवर्नमेंट पुस्तक और मूल किताब हो गई। उसके अलावा जैसे कुछ पत्र पत्रिकाएं, जैसे बजट जारी होता है तो बजट की कुछ पत्रिका या मैगजीन निकलती है, वो भी मूल किताब है। तो आर्थिक समीक्षा है, जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग आर्थिक समीक्षा की विवेचना करती है, वो भी किसी पत्रिका या किसी बुकलेट में जारी करते हैं। योजनाएं की बुकलेट जारी करते हैं, वो किसी ऑफिसों में वितरित होती है। हमारे जैसे मूल डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट पब्लिकेशंस के पास वो नहीं आती, लेकिन वो भी मूल किताबों में आती है। बात मतलब ये सब जो पुस्तकें अभी मैंने बताई है वो मूल किताबों की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी और आरबीएसई पुस्तकों की। तो एनसीईआरटी और आरबीएसई पुस्तकें जो है वो ही सबसे पहले मूल किताबों का आधार होती है। मतलब नए विद्यार्थियों को सबसे पहले उन्हें ही पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, उनके बाद आगे किसी मूल किताबों का बड़ी और या किसी राइटर के नाम की किताबों को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की। तो राजस्थान सरकार में अनेक सी भर्तियां आती है, तो उसमें राजस्थान जीके का जिक्र और मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो राजस्थान सरकार में चलने वाली कक्षा 6 से 10 तक की हमारे राजस्थान नाम से पुस्तकें आती है, जिसमें राजस्थान जीके का जिसको राजस्थान जीके को विशेष बल दिया जाता है। अब राजस्थान जीके में कुल मिला के 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 किताब हो गई। तो आज हम पहले कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 इन 3 कक्षाओं में हमारे राजस्थान नाम से पुस्तक आती है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 6 की बात करते हैं। पहले कक्षा 6 में राजस्थान जीके की पुस्तक का मतलब कक्षा 6 में हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट नाम से पुस्तक आती है। उसमें इतिहास के 4 चैप्टर है, भूगोल के 5 चैप्टर है, कला संस्कृति के 2 चैप्टर है और पॉलिटी का 1 चैप्टर है। बात करते हैं कक्षा 7 की। तो कक्षा 7 में इतिहास के 3 चैप्टर है, भूगोल के 6 चैप्टर हैं और राजस्थान कला संस्कृति के 3 चैप्टर, और पॉलिटिक में उसी कक्षा 6 के तर्ज पर ही लगभग 7 में भी 1 ही चैप्टर होगी। कक्षा 8 की बात करें तो इतिहास के फिर से वही 3 चैप्टर, 5 चैप्टर ज्योग्राफी के, 3 कला संस्कृति के और 1 पॉलिटी का चैप्टर। तो अभी आज हम कक्षा 6 से 8 तक की राजस्थान अध्ययन मतलब हम राजस्थान अध्ययन किया तो हमारा राजस्थान कर तो एक ही चीज है। तो उन तीनों पुस्तकों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपन कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसके चैप्टर अपन डिटेल वाइज और एक एक चैप्टर का अध्ययन करके चलेंगे।